जैसा बाहर जाते हुए देखा था। छाया जैसा? नरेंद्र कुछ नहीं समझ पाया, पर हाँ, उन्होंने जब 1-2 रात रतन को बिस्तर से गायब पाया तो वो बिस्तर पे चुपचाप पड़े उसके उठने का इंतजार करने लगे। और फिर रात को जब वो उठी तो वो भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़े। और उनको विश्वास नहीं हुआ। रतन गौशाला में पहुंची और उसके बाद उन्होंने जो देखा तो उनके होश उड़ गए। रतन ने एक गाय को गले से पकड़ा और मुंह लगा के उसका खून पीने लगा। उस रात के बाद से तो नरेंद्र को ऐसा लगने लगा कि रात वो रतन के साथ नहीं, मौत के साथ सो रहे हैं, मौत के साथ। पर उन्हें कुछ करना था, इसीलिए वो जगत सरकार के पास गए। बाबूजी, ऐसे तो हमारा एक भी जानवर नहीं बचेगा। क्यों ना आप गौशाला को यहाँ से हटाकर 10 कोस दूर हमारे आखिरी गांव में कर दो और 50 आदमियों का पहरा बिठा दो। ठीक कह रहे हो तुम, आज ही कह देते हैं ऐसा करने को। अगली रात रतन उठ के सारा गांव छान आई, पर उसे कहीं कोई गाय नहीं मिली। तो अगली रोज वो इतनी कमजोर हो गई थी जैसे उसने 4 दिन से कुछ खाया ही ना हो। क्या हुआ? सुबह से लेटी हो, तबीयत ठीक नहीं है? कमजोरी लग रही है। अगली रात तो वो आखिरी गांव में बनी गौशाला तक हो आई, पर वहां ऐसा पहरा लगा था कि जागते रहो, जागते रहो। यहाँ तो पहरा लगा हुआ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे ही हफ्ते बीतते गए और रतन की हालत ऐसी हो गई कि लगा वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकेगी। इधर बहू की खराब तबीयत से परेशान जगत उनके कमरे में आ रहे थे कि तभी नरेंद्र ने रतन की सच्चाई जानने के इरादे से उसके माथे पर हाथ रख के कहा, सुनो, इतने दिन हो गए, वैद को बुला लें, वो नब्ज पकड़ते ही सब बता देंगे। बोलो, वैद को बुलाऊं? नहीं। नहीं क्यों? बुला लेता हूँ। नहीं। पर इस तरह से तो। हमने कहा ना, नहीं। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जान दोगे अपनी? क्या? अगर मुझे खून नहीं मिला तो नहीं बचूंगी मैं। ये क्या बोल रही हो? और वो अचानक उछल के बैठी और नरेंद्र की आंखों में झांकते हुए बोली, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अपना खून पिला दो मुझे। क्या? कौन हो तुम? दिलारा, दिलारा डायन। और इससे पहले कि नरेंद्र कुछ कर पाता, दिलारा उसके सीने पर सवार हो गई। दिलारा ने उसकी गर्दन पर अपने लंबे दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। पर तभी जगत सरकार उधर आ गई। कौन है तुम? कौन? छोड़ उसे। पर जब दिलारा की सच्चाई सामने आ ही चुकी थी तो उसे कौन सा डर बचा था। अगले ही झपट्टे में वो जगत सरकार की छाती बजा बैठी और उसे उनके भी प्राण निकालने में देर नहीं लगी। कौन है तुम? पर छोटे और बड़े सरकार की मौत से दिलारा की सच्चाई खुल गई और गांव वालों ने उसे पेड़ से बांध के आग के हवाले कर दिया। कहानी तो बड़ी भयानक थी भाई। पर बाबू, जैसा हमने कहा था आपसे, ये कहानी सुन के आपने गलती कर दी। क्यों? सुन ली तो सुन ली, बस। इसमें क्या है? बस नहीं बाबू, बहुत बुरा किया आपने।
आखिर क्यों नहीं सुननी थी कहानी? क्योंकि बाबू, ये कहानी सुनने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। विशाल की कहानी में बुड्ढे के मुंह से निकली इस बात पर मैं भी हंस पड़ा। पागल थे वो सारे। अरे अभी मैंने भी तो ये कहानी सुनी ना, और देखो देखो मैं जिंदा हूं। यही बात मैंने भी उस बुड्ढे से कही थी, और उसका जो जवाब उसने दिया वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या जवाब? वो मरे हुए लोगों को नहीं दिखाई देती, पर जरा पीछे मुड़ के देखो, कहीं वो तुम्हारे कंधे पर तो नहीं बैठी। रणबीर ने मुड़कर देखा तो तिलहारा डायन उसके कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। इसके बाद रणबीर से हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर सवाल है कि ये कहानी तो रणबीर ने भी सुनी, मैंने भी सुनी, और अभी अभी आपने भी। तो क्या हम अगली कहानी सुनने और सुनाने के लिए कल तक जिंदा रहेंगे? क्या जाने, शायद और शायद नहीं भी। आप सोचिए, क्योंकि हो सका तो मैं कल रात भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर रणबीर की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और एक आखिरी बात, कल एक नई कहानी सुनने के लिए आप जिंदा तो रहेंगे ना? ओके, गुड नाइट।